हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसमें हम आपके लक्ष्य की प्राप्त करवाएंगे तथा आप सभी को एक ही लक्ष्य है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, जिससे अपने मम्मी पापा का सीना गर्भ से चौड़ा कर सकें। हम इस आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर HD क्लासेस 2 पर रिवीजन क्लासेस कराकर, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें, आपकी की सहायता करेंगे और आप हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की खोपड़ी में छेद करें। और आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ MCQ क्वेश्चन की सहायता से आपकी तैयारी को मापेंगे। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, जिसमें एक तरफ दे रखा है राजस्थान की स्थिति, दूसरी तरफ है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 21 पूर्वी देशांतर, जिसमें तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 25 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर 78 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चौथा ऑप्शन है 23 डिग्री 28 मिनट से लेकर 30 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 21 मिनट से लेकर 78 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, तथा इसे पीछे दे रखा है वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसमें पहले में दे रखा है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर, दूसरे में दे रखा है 342,245.69 वर्ग किलोमीटर, 342,241.33 वर्ग किलोमीटर, 342,243.67 वर्ग किलोमीटर। आगे तो सेम है इसमें। जहाँ आपको पता ही होगा कि वर्ग किलोमीटर में हमारा राजस्थान क्षेत्रफल होता है 342.239 वर्ग किलोमीटर, तथा अब एग्जामिनर ज़्यादा आगे बढ़ गया है, वो बोलता है कि अब क्वांटम पूछाता है, जिसका आंसर है कि 342.74 वर्ग किलोमीटर, जिसका ऑप्शन ए सही है। जैसे कि ये है राजस्थान का नक्शा, जो कि हमें पता ही पतन वगैरह है, जिसकी यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश सीमा है, वो इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार है इसका 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतर विस्तार है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 342,239.74 वर्ग किलोमीटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, जिसमें पहला ऑप्शन है 10.41%, दूसरा ऑप्शन है 20.5%, तीसरा ऑप्शन है 18.7%, चौथा ऑप्शन है 12.5%। आपको ये क्वेश्चन ही घुमा देंगे, इसलिए आप अपने ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चन को। जैसे इसमें दे रखा है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, कब की पूछा है 2001 में, जिसमें आपका आएगा 10.41%, तथा भारत की जनसंख्या राजस्थान कितनी परसेंट निवास करती है, 5.66%। चलो हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में देख किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है। दिए गए कोट, पहला है सिरोही, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है बांसवाड़ा। जिनमें से निम्न में से दिए हुए कोट को का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन किया, जिसमें ऑप्शन ए में दे रखा है 1 2 3 4, बी में दे रखा है 1 2 3, सी में दे रखा है 1 2 4, डी में दे रखा है 1 4। जैसे गुजरात से कुल टोटल सीमा लगती है, राजस्थान की गुजरात से सीमा लगती है, टोटल सीमा लगती है 1022 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, जिसमें पहला जिला है बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान के साथ भी सीमा का साझा करता है। दूसरा जिला है सांचौर, अब जालौर की सीमा इससे नहीं लगती। तीसरा जिला है सिरोही, चौथा जिला है उदयपुर, जो कि जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, पांचवा जिला है डूंगरपुर, छठवां जिला है बांसवाड़ा। देख लो आप इसमें कौन सा कोड सही होगा। 6 जिले लगते हैं, इसमें कौन सा कोड सही होगा, 1 2 3 4, या दूसरा 1 2 3, या तीसरा 1 2 4,
या चौथा 1-4, जिसमें आपका सही आंसर सही है तीसरा 1-2-4, जिसमें प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। अब हम आगे अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार का अंतर बताइए। देखिए आपको राजस्थान का नक्शा है ये, जो कि इस प्रकार है, जिसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये वाली लंबाई है 826 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई जिसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों को घटाने पर जो लंबाई मिलेगी वो आती है 43 किलोमीटर, जो कि अंतर है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी। आप सभी को इसी प्रकार से तैयारी करनी है कि आप सभी को आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे इस 5वां क्वेश्चन है, यदि धौलपुर के सिलावट में सूर्योदय का समय 6:38 है पर होता है, तो ज्ञात कीजिए भारतीय मानक समय में सूर्योदय कब होगा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा का देशांतर ये है 82.5 डिग्री होता है, तथा धौलपुर का देशांतर 78 मिनट 17 सेकंड होता है, जिसको राजस्थान की पूर्वी सीमा भी कहा जाता है, राजस्थान की पूर्वी सीमा भी कहा जाता है। तथा इन दोनों का अंतर, इन दोनों को घटा लीजिए, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री 30 मिनट में से घटाइए 78 डिग्री 17 मिनट, आपका बचेगा, इसमें बच रहा है 13 मिनट और 4 डिग्री, 13 मिनट 4 डिग्री, जिसमें एक डिग्री को पार करने में सूर्य को 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 डिग्री को पार करने में कितने मिनट का समय लगा? 16 मिनट। तथा 13 सेकंड को पार करने में कितने सेकंड लगी? 52 सेकंड। तो कितने का अंतर आ गया? 16 मिनट 52 सेकंड। 16 मिनट 52 सेकंड, 16 मिनट 52 सेकंड। आपको पता होगा ये है हमारा गोलार्ध, सूर्य इधर से इधर जाता है, सूर्योदय इधर से उधर होता है। 82.5 डिग्री आपका यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पर है हमारा धौलपुर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना वो लगेगा? तो इधर से इधर आएगा तो बढ़ेगा ही नहीं समय। तो आप जोड़ लीजिए 6:38 में। जोड़ना नहीं, घटाना है। फिर आप भी इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो आपको ये 82.5 जब मिलेगा। तो 82.5 इधर से इधर जाने पर सूर्य का इधर से उधर होता है, तो ये टाइम घटेगा। तो 6:38 में से घटाइए 16 मिनट, तो आपको प्राप्त होगा 6:21 8 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त करती है? मध्य प्रदेश से संयुक्त करती है, जिसमें पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन सिरोही, चौथा ऑप्शन है झालावाड़। मध्य प्रदेश से टोटल सीमा लगती है हमारी, मध्य प्रदेश से टोटल सीमा मैक्सिमम सीमा लगती है मध्य प्रदेश से हमारी, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से हमारे 9 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे 9 जिले लगते हैं, जिसमें से पहला लगता है करौली, दूसरा लगता है सवाई माधोपुर, तीसरा लगता है कोटा, चौथा लगता है बारां, पांचवा लगता है झालावाड़, छठा लगता है भीलवाड़ा, सातवां चित्तौड़गढ़, आठवां प्रतापगढ़, नौवां बांसवाड़ा। जिसमें आप देख लो आप कौन से मध्य प्रदेश से किसकी सीमा लगती है। आप देखिए इसमें लगती है झालावाड़ की। भरतपुर की सीमा यूपी से लगती है, डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है,
सिरोही की सीमा गुजरात से लगती है। अब आपके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन है मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ का क्षेत्र गंगानगर। दूसरा ऑप्शन सरदार शहर क्षेत्र से चूरू से शेखावाटी क्षेत्र सीकर। तीसरा ऑप्शन है सिवाना क्षेत्र बाड़मेर से फलौदी क्षेत्र जोधपुर। चौथा ऑप्शन है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर से कोलाया क्षेत्र बीकानेर, जिसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, ताराबालू का स्तूप। इसमें मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर से सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर से पोखराज जैसलमेर तक, पोखगढ़ जैसलमेर तक का क्षेत्र में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं। ताराबालू का स्तूप पाया जाता है। ताराबालू का स्तूप किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ताराबालू का स्तूप उन्हें कहा जाता है मरुस्थलीय भागों में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अवरोध होता है, मरुस्थलीय भागों में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अवरोध होता है तथा पवन की दिशा बार बार बदलती रहती है, वहाँ पर ताराबालू का स्तूप का निर्माण होता है। ताराबालू का स्तूप इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी आकृति तारे के नुमा होती है। ये पाया जाता है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर से सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर से फिर पोखराज जैसलमेर तक पाए जाते हैं। अब हम आपके अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस 8वां क्वेश्चन आपका, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धति का नाम बताइए। मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धति। आप जानते हैं कि जल संग्रहण की काफ़ी इकाइयाँ हैं, काफ़ी इकाइयाँ हैं जो कि पहले बनाई जाती थी, जिससे आप जल का संग्रहण कर सकें तथा बाद में उनको यूज में ले सकें। जैसे आपके तालाब है, नाड़ी है, बावड़ी है, टोका है, टोबा है, जालरा है, बांधा है, खड़ीन है। ये पहले जल संग्रहण की बहुत वो थी। अब इसमें दे रखा है, इसकी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी, वो थी खड़ीन थी। आपको यहाँ पर खड़ीन सही है, जो कि स्वच्छ जल का स्रोत होता है, जो कि स्वच्छ जल का स्रोत होता था। इसकी बनाने का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में किया था। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जैसलमेर में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ी पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? सबसे पहला है मुकंदरा हिल्स पहाड़ियाँ। ये कहाँ स्थित हैं? मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कोटा और झालावाड़ में। इनकी सबसे ऊंची चोटी है चंदवेड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? कोटा में, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। जिसकी सबसे ऊंची चोटी है चंदवेड़ी, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर तथा ये दोहरी पहाड़ी है। फिर दूसरा ऑप्शन है शाहवाद उच्चभूमि एक पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। जिसकी ऊंचाई बहुत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी शाहवाद 12 में पाई जाती है। तथा यह 1500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तथा यह दक्षिणी पूर्वी पठार का क्षेत्र है। इसी में पाई जाती है घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ का हिस्सा है। तथा तीसरा ऑप्शन है डंगगंगधार की पहाड़ियाँ, जो कि झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ के पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 450 मीटर तथा यह 1430 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तथा संपूर्ण भूभाग समतल है तथा यह कृषि हेतु उपयुक्त है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आज हमने आपके लिए 9 क्वेश्चन कराए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछे गए हैं, जो कि पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तथा आप सभी को जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत है। तथा हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप हमें प्यार दें। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तथा आपको व्याख्या भी कराई जाएगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी बने और जिससे आपकी सभी तैयारी की बेहतरी वो कर सकें। आप सभी को धन्यवाद।